हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। मेरा नाम है करतार कुमार ठारवानी और आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं फीडरल का मंजन पर। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, सिंपल सी बात करूँ, जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाएं, मिक्स करें, तो उससे इम्कान ये होगा या तो एक चीज़ सॉल्यूशन बन सकती है, या वो सस्पेंशन बन सकता है, या कोलाइड बन सकता है। ठीक है, दो चीज़ों को मिक्स करने से सॉल्यूशन बन सकता है। समझाता हूँ। जब आप दो चीज़ों को आपस में ए और बी को मिक्स करते हैं तो क्या क्या बनने के इम्कानात होते हैं। पहला इम्कान होता है कि ये सॉल्यूशन बन सकता है। दूसरा इम्कान ये होता है कि ये कोलाइड बन सकता है। तीसरा इम्कान ये है कि ये सस्पेंशन बन सकता है। अब ये क्या हैं तीन चीज़ें, इसको हम समझते हैं। देखें, सॉल्यूशन कहते हैं जब आप किन भी दो चीज़ों को मिलाएं तो उसके अंदर हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक गिलास है, ठीक है। इसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, यहाँ पर आपने पानी भरा हुआ है इतना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने भरा हुआ है पानी का गिलास, यहाँ पे आपने 2 से 3 कतरे डाल दिए, मतलब आपने 1 चम्मच भर के डाल दिया रूह अफ़ज़ा का। इसके अंदर क्या आपने डाल दिया? रूह अफ़ज़ा। तो क्या होगा, ये ऐसे ज़्यादा मिक्स होने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका होगा इसके अंदर, और ये पूरा पानी नहीं रहा होगा, पूरा लाल का लाल हो गया होगा। ठीक है, तो यही तो होता है मेरे बेटा सॉल्यूशन। अब ये जो लाल है मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, हकीकत में ये लाल हो गया। अगर आप कहीं से भी इस पूरे में से 1 चम्मच उठा लें, 1 चम्मच निकाल लें और इसको पिए, आपको मीठा फील होगा। यही चम्मच आप ऊपर से डाल के निकाल के पिए, वही आपको क्या मीठा महसूस होगा। इक्वली हर जगह पे मिठास इक्वल है। तो यही तो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? जो चीज़ आप डिज़ोल्व करवाएं, किसी भी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट दूसरे में मिक्स कराएं, ऐसे तरीके से मिक्स करवाएं कि हर जगह पर इक्वली मिक्स हो। ठीक है, एक होता है सॉल्यूट स्टूडेंट्स, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो डिज़ोल्व हो रहा होता है, डिज़ोल्व होने वाला, जैसे शरबत था इस केस के अंदर। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो डिज़ोल्व करे। पानी था, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर सस्पेंशन का आ जाए, इक्वली चीज़ें मिक्स ना हो। फॉर सपोज, आपने कभी अपने घर के अंदर पुडिंग देखी है? पुडिंग कैसी होती है? ये एक कटोरी है, इसके अंदर पुडिंग आपके पास, आप लबे शीरी खा रहे हैं, पिंक कलर की होती है, भरी हुई पूरी। यहाँ से वहाँ पे ऐसे काजू डले हुए होते हैं, बादाम डले हुए होते हैं, पिस्ता डले हुए होते हैं। पिस्ता, बादाम, काजू, बादाम और फ्रूट्स, केले और जो अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं। समटाइम्स मैंगो हो गए, अनार हो गए, अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं। गुआवा डाला जाता है, बनाना, और एक और चीज़ डाली जाती है जिसको कहते हैं गिदरा। ठीक है, गिदरा डाला जाता है। अगर आप पहला स्पून ले लें खाने के लिए, उसमें आपके पास 2 काजू आएगा, 2 काजू। ठीक है,
दूसरा चम्मच आपने यहाँ से लिया, उसके अंदर आपके पास एक भी काजू नहीं है लेकिन 2 एप्पल के टुकड़े आ गए। तीसरा चम्मच यहाँ से लिया आपने, यहाँ पे एक काजू आ गया, एक बनाना आ गया, एक एप्पल आ गया। यानी हर जगह पे हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। जो सीमेंट बजरी का जो है मिक्सचर होता है, ठीक है, जब एक और 2 चीज़ें होती हैं ना आपस में डलती हैं तो वो आपस में क्या बनाती है, मिक्सचर। ये मिक्सचर 3 टाइप का होता है, सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, ठीक है। तो क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपने क्रिश बजरी वगैरह देखी हो, मिट्टी का जो सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है सस्पेंशन वाला। अब क्रिश जो होती है ना, क्रिश जो पत्थर होता है हर जगह पे इक्वल नहीं होता। किसी जो है पोर्शन के अंदर एक पूरा सीमेंट ब्लॉक है, यहाँ पे मे भी क्रिश बहुत ज़्यादा पड़ी हो, क्यों, शुरू के अंदर हमने डाली यहाँ पर हो, अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हुई हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम क्रिश मौजूद हो, ऐसा होता है। ये होता है सस्पेंशन। कोलाइड होती है बीच वाली, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर चीज़ें इक्वली मिक्स होती हैं। आपने कभी भी एक गिलास ले लें, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दें, फाड़े, एप्पल, बनाना, वो सारी चीज़ें पानी के अंदर आके नीचे बैठ जाते हैं। तो सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट, वो नीचे आके बैठ जाते हैं, ठीक है, जबकि सॉल्यूशन के नहीं बैठते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कोलाइड वो टाइप का मिक्सचर होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स की साइज़ छोटी होती है। देखें इस केस के अंदर पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, रूह अफ़ज़ा के जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे हैं, इसके पार्टिकल बीच वाले होते हैं। इसकी वजह से इसके जो पार्टिकल होते हैं ना नीचे बैठते हैं ना इक्वली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये पूरे मिक्सचर में फैले हुए होते हैं, इधर कहीं कोई कहाँ पे पूरे फैले हुए होते हैं, नीचे बैठते भी सेटल डाउन भी नहीं होते और फैले भी हुए होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे आपके पास आपके पास दवाएं आ जाती हैं, ठीक है, आपके पास जो दवा वगैरह होती है उसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी, ठीक है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो बैठते नहीं है, वो घूम रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। सच ए काइंड ऑफ दीज आपके पास। और जेलीज आ गई, जेल हो गई, ये चीज़ें पार्टिकल होती हैं, ऊपर तैर रही होती है। आपकी गिलू हो गई, गिलू इज़ ए काइंड ऑफ कोलाइड है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की ग्लूज होती हैं, आप कौन सी डील कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो कोलाइड बीच वाला होता है, ठीक है, थोड़ा मिक्स। अब सीन ये होता है, कोलाइड जो होते हैं ना बिखरे भी हुए होते हैं एंड वो भी होते हैं। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन शायद हो शायद ना हो, ठीक है, इट्स अप टू के भाई सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। लेकिन इन तीनों के अंदर जो फ़र्क आता है ना, वो आता है पार्टिकल साइज़ का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से बहुत बड़े होते हैं, तभी तो इतने हेवी होते हैं, बैठ जाते हैं। अब ये जो कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। साउंड्स गुड। क्या 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक वाहिद डिफरेंस है जो हमेशा ट्रू रहता है, बाकी में भी आगे जाके फ्यूचर के अंदर ट्रू रहे ना रहे, लेकिन ये चीज़ लाजमी रहेगी। क्यों, हम कहते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबल नहीं होते नेकेड आई से, भाई कोलाइड के भी पार्टिकल नहीं होते, ठीक है। कहते हैं कि हम माइक्रोस्कोप से कोलाइड के पार्टिकल देख सकते हैं, ठीक है, सस्पेंशन के तो देख सकते हैं इजीली, आम आई से भी, में भी आप उससे देख सकें माइक्रोस्कोप से, लेकिन कहते हैं माइक्रोस्कोप से भी सॉल्यूशन के पार्टिकल हम ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है, विजिबल नहीं होते, ठीक है, सिंपली। में भी ऐसा कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप आ जाए फ्यूचर के अंदर, उससे आप देख सकें, तो ये वाला डिफरेंस तो गलत हो जाएगा कि हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल को देख नहीं सकते। भाई वो क्यों है, क्यों नहीं देख सकते? आपके पास जो मशीन है, आपकी जो देखने की सलाहियत है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर ये आप इस चीज़ को पावरफुल बना दो, ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी।
तो क्या देखा, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमो मतलब सेम, जीनियस यानी पार्ट्स, यानी होमोजीनियस की मीनिंग आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रही जीनियस की मीनिंग क्या होती है। होमो मतलब सेम, जीनियस में भी पार्ट या सॉल्यूशन आई डोंट नो, तो यानी सेम, हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। When two or more substances in which one substance is dissolved in another, एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर डिजोल्व की जाती है। होमोजीनियस मीन्स नो पार्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी सीन। होमोजीनियस का मकसद यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई हम नहीं देख सकते, हमें फ़र्क नहीं पता चलेगा कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, ठीक है, हमें पता नहीं चलेगा। When one substance dissolves the solution looks exactly the same, जब एक चीज़ डलती है ना तो पूरा सेम हो जाता है। रूह अफ़ज़ा डला सारा लाल हो गया, या कहीं से आपको नीचे से पानी ब्लू नज़र आया, कहीं से रेड आया। जबकि आप कोलाइड देख लो, वहाँ पे किसी किसी केस के अंदर सारे कोलाइड तो नहीं, लेकिन सॉल्यूशन देख लो, ऑल सॉल्यूशंस के अंदर आपको फ़र्क महसूस होगा, नज़र आएगा, ये अलग पार्टिकल है, ये अलग पार्टिकल है, आप डिस्टिंग्विश इजीली कर सकते हैं। ओके, अ सब्सटेंस डेट इज डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो चीज़ डिजोल्व हो रही है, ठीक है, डिजोल्व होने वाला वो क्या होता है, सॉल्यूट। जो डिजोल्व करे वो होता है सॉल्वेंट, यही बात कह रही है। एंड अ सब्सटेंस इन विच इट इज डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्यूट को डिजोल्व करे। इन सॉल्यूशन द पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोपिक आर स्मॉल लेस देन 1 नैनोमीटर, जैसा बताया। इन डायमीटर, डायमीटर के अंदर, रेडियस के अंदर नहीं, डायमीटर, ये पूरा डायमीटर होता है पार्टिकल का। अ सॉल्यूशन इज वेरी स्टेबल मिक्सचर एंड द सॉल्यूट डज नॉट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्वेंट इटसेल्फ। भाई खुद ब खुद जो सॉल्वेंट है वो मिक्स नहीं होता। देखें, आप देखिए, आपने कभी लस्सी देखी है, लस्सी रायता देख ले, गाढ़ा सा होता क्या है, 2-3 घंटे के बाद छोड़ देना, लस्सी के अंदर नीचे गाढ़ापन आ जाता है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आ रहा होता है, ठीक है, लस्सी के अंदर ऊपर सिर्फ पानी महसूस हो रहा होता है। तो 2-3 घंटे के बाद हम क्या करते हैं, किसी को देने के पहले ना गिलास के अंदर हिलाते हैं या अंदर से मिक्स करते हैं, भाई ये जो नीचे बैठी हुई चीज़ है वो मिक्स हो जाए। ऐसा क्यों होता है, शुरू के अंदर तो लस्सी पूरी मिक्स हुई पड़ी थी, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं था, ये सस्पेंशन या कोलाइड था, ठीक है, ये कोलाइड भी नहीं था, बट मोस्टली दिस वाज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो 1 घंटे के बाद सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो गए एंड आपको 2 चीज़ें फ़र्क आ गए, ऊपर पानी छिड्डा छिड्डा, यहाँ से गाढ़ा गाढ़ा, तो आपको मिक्स करना पड़ता है। आखिरी जुमला यही कह रहा है, द सॉल्यूट डज नॉट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्वेंट इटसेल्फ। लस्सी के अंदर भाई सेपरेट होने वाला था, नीचे आके झुक गया, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर नहीं होता। आप 10 घंटे भी रूह अफ़ज़ा को रख लो ना, भाई जो शरबत है वो नीचे नहीं जाएगा, पानी ऊपर नहीं आएगा, ऐसे मिक्स हुआ पड़ा रहेगा तकरीबन। भाई 8 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा कम है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं था कि इन्होंने 2.4 के अंदर सिर्फ ही सॉल्यूशन को डील किया हुआ है। मुझे लगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड सब होगा, तो मैंने तीनों चीज़ों को क्लियर कर दिया है। तो सॉल्यूशन का जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर डिटेल्स पढ़ेंगे सॉल्यूशन को डीप के अंदर, कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सब जानेंगे। लेकिन अभी कोलाइड एंड सस्पेंशन को अंडरस्टैंड करके स्टडी करते हैं, जो मैंने बातें आपको बताई। ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मकसद ये होता है आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसके अंदर फ़र्क मालूम कर सकते हैं। इनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशन बट नॉट लार्ज इनफ टू बी सीन ऑन नेकेड आई। कोलाइड क्या होते हैं भाई, आपको पार्टिकल सॉल्यूशन से अच्छे खासे बड़े होते हैं, लेकिन आपको नेकेड आई अपनी आम आंख से नज़र नहीं आते। भाई कोलाइड एक वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर पार्टिकल 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में डायमीटर के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट बात है, पार्टिकल साइज़ क्या है, लिख लेना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है, नेकेड आई से नज़र नहीं आते, ये भी लिख लेना कट लगा के। अगली बात, दीज आर आल्सो नोन एज कोलाइडल डिस्पर्जन्स बिकॉज आर सब्सटेंसेस रिमेन डिस्पर्स। डिस्पर्जन कहते हैं फैलना, फैला हुआ होना, इसको कोलाइडल डिस्पर्जन भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं, पूरे ऊपर 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 बैठते नहीं हैं। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो
कोलाइडल डिस्पर्जन यानी आपको ये हेट्रोजीनियसली आपको जो पार्टिकल है वो फैला हुआ होता है। द पार्टिकल इन सच सिस्टम डिजॉल्व एंड डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े अरसे तक नहीं करते। बट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्केटर द बीम ऑफ लाइट, इट्स कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडाल इफेक्ट भाई, अगर आप एक सॉल्यूशन ले लो, एक कोलाइड ले लो, मिल्क, एक पानी ले लो, ठीक है, पानी के अंदर शरबत डाला हुआ है पूरा, ठीक है, और यहाँ पे पानी ले लो और पानी के अंदर मिल्क डाला हुआ है थोड़ा, बिल्कुल, यानी एक पूरा गिलास पानी, उसके अंदर 1 चम्मच मिल्क डाला हुआ है, 2 चम्मच छोटे मिल्क डाल दिए, ठीक है यार, खींच के आँच के 3 चम्मच डाल लो भले। सो होगा क्या, जब आप यहाँ से लाइट पास कराएं, आप टॉर्च लाइट लगा लें, यहाँ पे टॉर्च लाइट पास कराएं, रोशनी यहाँ से, रोशनी यहाँ से बाहर निकलेगी, आपको बीच में से रोशनी का पाथ नज़र नहीं आएगा, रोशनी फैलती हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करते। अगर यही सस्पेंशन वाला केस आ जाओ, आप सस्पेंशन में लाइट पास कराओ आप, होगा क्या, लाइट का जो पाथ है ना, आपको इधर सॉल्यूशन के अंदर ये होगा, एक छोटी सी चीज़ ये होगी, ये बीच में आपको पाथ नहीं नज़र आएगा, यहाँ से लाइट जा रही होगी, ये नज़र आएगा, दिस इज़ अ गिलास, यहाँ से लाइट जा रही है ऐसे, और यहाँ पे बी में, बी से नज़र नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे आपको ऐसे बीच से लाइट जाती हुई पास आएगी। ये होता है कोलाइड के अंदर। तो कोलाइड आपको पाथ शो करते हैं, किसका, लाइट का। टिंडाल इफेक्ट क्या करते हैं, लाइट को फैलाते हैं, स्कैटर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट की होती है वेवलेंथ। अब अगर आपने फिज़िक्स नहीं पढ़ी, लाइट की होती है एक प्रॉपर्टी वेवलेंथ, ठीक है। लाइट जो है ना एक वेव होती है, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है, आप ऐसे समझें। अगर पार्टिकल की साइज़ छोटी है, एक पार्टिकल है जो इतना है, अब वेव बहुत बड़ी है, अब ये वेव इसको पास करके चली जाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल की साइज़ इसके जितनी है तकरीबन तो ये लाइट को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा। पार्टिकल बहुत बड़ा है तो ये लाइट फैल नहीं पाएगी, रुक जाएगी, यहाँ पे वापसी टर्न बैक कर जाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल इसकी साइज़ का ही है ना, पार्टिकल क्या होगा, लाइट को डिस्पर्स करेगा, फैलाएगा, स्कैटर करवाएगा, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगी पॉसिबल, ठीक है। बड़ा पार्टिकल नहीं करेगा, छोटा पार्टिकल कतई नहीं करेगा। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइट का पाथ नज़र आता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि कोलाइड की होती है, जो कि आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का बताता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है या नहीं है। स्टार्च हो गई, एल्ब्यूमिन हो गए, सॉफ्ट सॉल्यूशन हो गया, बिलर्ड हो गया, मिल्क भाई, मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। पानी में डाल दो, आपको क्लियरली नज़र आएगा। इंक, जेली, टूथपेस्ट, दीज आर कोलाइडल। टूथपेस्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, टूथपेस्ट कोलाइडल है नहीं है, क्यों, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है एंड बहुत ज़्यादा जो है हैवी होती है, जेल टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा हैवी, क्रीम टाइप। सो इसको चेक कर लीजिएगा। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल स्प्रेड होते हैं जो है पूरे सिस्टम के अंदर विदाउट डिज़ोल्विंग इन इट, डिज़ोल्व नहीं होते बिल्कुल, ये कतई डिज़ोल्व नहीं होते, ये अनडिज़ोल्व रहते हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, 1000 नैनोमीटर से बड़ी साइज़ होती है, तो ये आंख से नज़र आ जाते हैं आपको सिंपली। एग्जांपल्स आर चॉक एंड वाटर, आप पानी का गिलास ले, उसके अंदर चॉक के टुकड़े डाल दें, आपको नज़र आ जाएंगे। पेंट्स या चॉक के छोटे छोटे कतरे भी कर दें ना, चॉक को भून दें, आपके अमाम दस्ताले भून दें और उसको इस यहाँ पे डाल दें, ठीक है। मतलब सफ़ा भी नहीं भून दें आप, बिल्कुल भी ना कर दें कि आपको नज़र ही नहीं आए, आपको छोटे छोटे पार्टिकल नज़र आते रहेंगे यहाँ पर। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, फॉल्स सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, कंपेरिजन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन इन 2.3। आपको पता चले कि भाई सॉल्यूशन, फॉल्स सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बिटवीन भाई फ़र्क क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी हो तो ये टेबल को पढ़ लें अच्छे तरीके से। होमोजीनियस होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, पार्टिकल साइज 0.1 नहीं 1 नैनोमीटर से छोटी होती है, जो भी बोल लो आप इसको। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूट के, वो फिल्टर पेपर एक जो जाली टाइप की होती है, जैसे आपकी जो छन्नी होती है ना, छानी जिसके अंदर चाय आप छानते हैं, उसी टाइप की होती है। उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना, इजीली पास हो जाते हैं, मतलब आप उनको अलग नहीं कर सकते।
कैन नॉट स्कैटर द लाइट ड्यू टू स्मॉलर साइज होती है। डज नॉट सेपरेट, भाई सेटल डाउन नहीं होते। एग्जाम्पल सी वाटर, यार सी वाटर सॉल्यूशन है या नहीं है? सी के अंदर मिट्टी भी होती है, प्योर सी वाटर है आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे आपके घर के अंदर मिनरल वाटर आ जाता है, वो प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन। ओके, साउंड्स कोड। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में इनका साइज़ होता है। आपकी विजिबल बाय नेकेड आई, नॉट ऑलवेज ट्रू। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जो है पार्टिकल नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू तो पास हो जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर उसके जो सुराख होते हैं ना, नॉर्मल फिल्टर पेपर का सुराख अगर इतना है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर का इतना होगा, और कोलाइड इजीली पास नहीं हो पाएगा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कोलाइड का साइज़ कितना है भाई? इतना साइज़ है, ये तो उससे पास हो जाएगा, लेकिन यही साइज़ यहाँ पर आएगा, ये फंस जाएगा अच्छी तरीके से, बहुत गंदे तरीके से फंस जाएगा। भाई ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, मैंने आपको टिंडाल इफेक्ट समझाया। टिंडाल इफेक्ट डज नॉट सेपरेट, सेटल डाउन नहीं होते भाई। सेपरेट, आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट, बट सेटल डाउन नहीं होते। हाँ ठीक है, कोलाइड हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं समटाइम्स। मुझे मिल्क के अंदर सेपरेशन आती है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टाइम सेपरेट नहीं होंगे बिल्कुल। अगर आप प्योर कोलाइड ले रहे हो, प्योर कोलाइड, देखिए कोलाइड के अंदर भी मसला होता है। मिल्क है ना, मिल्क उसके अंदर भी बड़ा फड्डा है, उसके अंदर क्रीम पाई जाती है, ठीक है, आपका जो मक्खन होता है वो सेपरेट हो जाता है। आप प्योर कोलाइड ले लो, वो बिल्कुल नहीं करेगा, आइडियल कंडीशंस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 और मोर कंपोनेंट्स, पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ी होती है। पार्टिकल्स भाई ना नॉर्मल पेपर से, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है, ये है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। पार्टिकल की साइज़ भाई कितनी है? पार्टिकल की साइज़ इतनी बड़ी, इससे भी पास नहीं होगा, इससे भी नहीं पास होगा। तो मतलब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, इसको आप अलग कर सकते हैं। भाई सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता बिल्कुल, ठीक है, क्या टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। कैन स्कैटर द लाइट, नहीं भाई नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइज़ होती है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, इसकी जो साइज़ होती है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। अब जो लाइट की जो वेवलेंथ आती है ना, वो होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। ये आ जाएगा 1000 से बड़ा, तो ये रोक लेगा भाई, सिंपली टिंडल इफेक्ट रोक लेगा, मतलब ये नहीं होने देगा। सिंपली ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? आपके पास जो कोलाइड है उसकी। यहाँ पर पूरे तरीके से नहीं लिखा हुआ कि ये शो करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पे इन्होंने लगा दिया मडी वाटर, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, आप घर का पानी लो और उसके अंदर टॉर्च मारो और मुझे कहो सर हमारे घर के अंदर जो पानी आ रहा है ना, रूटर का हम चला रहे हैं, मैंने टॉर्च मारी, वहाँ पे मुझे लाइट का पाथ बिल्कुल नज़र आया। पहली बात बता दूँ, चप्पलों से मारूंगा मैं तुम लोगों को। जो आपकी जो मोटर का पानी आता है ना, उसके अंदर भाई मिनरल्स पाए जाते हैं, अच्छे खासे चीज़ें पाई जाती हैं। ज़मीन से तो आ रहा है, ज़मीन क्या है? मिट्टी है भाई, मिट्टी है। मैं भी पास, लेकिन नहीं करेगा वो बंदा जिसका घर का जो रूटर का पानी बिल्कुल 3rd क्लास ठक्कल आता है ना, उसका जो है ना, फिर इत्तेफाक से टिंडल इफेक्ट कर ले, लेकिन वो भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एटम्स का साइज़ इतना बड़ा थोड़ी होता है यार। मैं इसको कह रहा हूँ, पता नहीं किसके घर के जो पानी है, जो ऐसा कोई बंदा हो जो जहनुम में रह रहा हो और ये मेरे लेक्चर्स देख रहा हो, और वो क्या करे, वो जो है ना एलियन मार्स पे जाके देख रहा हो लेक्चर मेरे बैठ के, एंड वो पानी निकाले ज़मीन से मार्स की, और बोले यहाँ पर तो मतलब आई डोंट नो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई पड़ी हों, बोले सर यहाँ पर तो इस वाले पानी के अंदर ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। आपने कहा था पानी जो है प्योर सॉल्यूशन है, सी वाटर प्योर बोल रहे थे, ये तो पानी है। भाई आप डिस्टिल्ड वाटर जाके ले लो, साफ़ पानी, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा। सो जनरली वाटर नहीं करेगा आपका। तो वाटर इज़ नॉट अ कोलाइड, आप भले कितने भी पार्टिकल्स डाल दें उसके अंदर अच्छे खासे, वो नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने 2-3 चम्मच मिल्क के डाल लिए, अब वो कोलाइडल हो जाएगा सॉल्यूशन, अब वो कर लेगा। So this was all about the solution, colloids and suspension, and in next lecture we will understand about the details of solution, that के solution कितने टाइप का होता है, उसकी solubility मतलब क्या होती है solution की, ये solubility curves
आई थिंक ये समझना मे भी अगर आपके समझने लायक होगा तो समझा देंगे। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड फॉर अप्रिसिएशन वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। खुदा हाफिज़।